नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा पांडे और आप देख रहे हैं V9 न्यूज। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ चलिए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। नौशेरा के गांव डंडेसर वार्ड नंबर 5 में पिछले काफी लंबे समय की जनता की थी मांग और उस मांग को किया गया पूरा। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी जी द्वारा आज बिछाई गई तरकोल। आइए जानते हैं कि वहां पर आए हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर्स और आम जनता ने क्या कहा। डेवलपमेंट हो रही है जो आज फिर यहाँ पे एक ब्लैक टॉपिंग का काम शुरू हुआ है। उसके ऊपर साढ़े बकरवाल। शुक्रिया बंटी जी, नीरज जी, आप अपना कीमती समय निकाल के हमारे पास आए। सबसे पहले तो मैं थैंक्स करना चाहूँगा, बहुत ज़्यादा थैंक्स करना चाहूँगा हमारे डिप्टी सीएम जो हमारे नौशेरा के एमएलए भी हैं जनाब सुरेंद्र चौधरी जी का, जिन्होंने बहुत ही शॉर्ट टाइम में इस चीज़ को प्योरिटी पर लिया और हमारे जो काफ़ी पुरानी डिमांडें जो पेंडिंग थी उनको प्योरिटी पर लेके हमारे काम जो है शुरू करवाए हैं। आज ये डंडेसर जो वार्ड नंबर 5 वार्ड नंबर 5 शिव चौकी की जो रोड है, इसका ब्लैक टॉपिंग हो रहा है और इस गांव के लोगों में खुशी की लहर है। लगभग 70 साल से ये लोग पैदल चलते रहे। बीच में ये रोड ट्रैक्टर रोड थी, बीच में धूल खाई, सब बहुत कुछ उन्होंने अप्रोचें की। लेकिन जब से ये जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट आई है तो यहाँ पर हमारे एक जो रोडों का वो जाल बिछना शुरू हो गया। हमें प्राउड है अपने उस लीडर पे जिसने एक नौशेरा नहीं बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट के काम शुरू करवाए हैं। हम बहुत फ़ख्र करते हैं और मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं कि ये रोड अभी भी 1-1.5 किलोमीटर जो आगे वो है ब्लैक टॉपिंग जो उसकी बाकी है। मैं जनाब डिप्टी सीएम साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि बहुत ही जल्द उसका भी जो है वो काम शुरू करवाया जाए। आज का जो यहाँ पे कार्यक्रम रखा गया और कितनी खुशी है आप लोगों को रोड के लिए। शुक्रिया बंटी जी और नीरज जी, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। आपने अपना कीमती समय निकाला। खुशी की बात कर रहे हैं हम के खुशी तो हमारे दिल में समा नहीं रही। इतनी खुशी है कि हमारे जो प्रिय नेता हमारे डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी साहब ने जो हमें ये तोहफ़ा दिया है, हम इसके लिए हम सब की तरफ से उनको हम लोग मुबारकबाद देते हैं कि इसी तरीके से काम, जिस तरीके से ये काम की स्पीड चल रही है, हम चाहते हैं कि इसी तरीके से ये काम आगे और भी चलता रहे। ये जो बयान किया हमने कि ये 800 मीटर की ब्लैक टॉपिंग है, आगे भी 600 मीटर और बचा है काम, तो हम चाहते हैं कि ये काम और इसी तेज़ी से आगे भी इस काम के ऊपर ध्यान दिया जाए और इसको ब्लैक टॉपिंग कवर की जाए ताकि जितने भी आने वाले यहाँ पे यात्री हैं उनको और सुविधा मिले। तो हम यहाँ पे आए हुए लोगों का और यहाँ की जो आम जनता है नंबर 5 वार्ड की, हम इनकी तरफ से और यहाँ पे आए हुए सभी लोगों की तरफ से चौधरी साहब और एनसी के तमाम लीडरों को बहुत बहुत मुबारक। और यहाँ पे आप आए, आपने कीमती समय निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी सर, क्या कहेंगे? आज यहाँ पर तारकोल बिछाई गई है, काफ़ी लंबे समय की मांग थी और यहीं के आप इस वार्ड नंबर के निवासी हैं और किस तरीके से मैसेज देना चाहोगे डिप्टी सीएम साहब को और आम जनता को? ठीक है नीरज जी, बंटी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। तो ये सब ने बता दिया, हमारे सीनियर भी हैं, कोई जूनियर भी होंगे यही से। तो ये बड़ा पुरानी मांग थी यहाँ की। ये शिव चौकी मंदिर रास्ता जाता था पहले, तो बहुत डिमांड की हमने हर एक के आगे। काफ़ी टाइम निकला, पिछला भी 8-10 साल का। किसी ने नहीं सोचा कि ये एक शिव चौकी का रास्ता है, लोगों के लिए थोड़ी सुविधा हो जाएगी, किसी ने नहीं सोचा। चलो आज चौधरी साहब की बड़ी मेहरबानी कि जिन्होंने यहाँ इधर ध्यान दिया इस तरफ, तो हम लोगों का कि थोड़ा भला हो गया कि लोग जाएंगे आएंगे यात्री। बाकी क्या कहना चाहते हैं, सबने बोल ही दिया अपने हिसाब से। बहुत इसी बड़ा शार्ट खबर चलने नहीं फायदा कोई। दो तरह बंदे बोलो, शार्ट बोलो। इंतजार जी क्या कहेंगे आज का जो दिन जो यहाँ पे रोड की खुशी मनाई जा रही है? बहुत बहुत शुक्रिया बंटी जी। आज का दिन बहुत बड़ा खुशी का दिन है। किसी शायर ने बड़ा खूब लिखा कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। तो आज हमारे जो लीडर जम्मू कश्मीर यूटी के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी साहब, उनकी बदौलत से जो काम हो रहे हैं, हम उनको बहुत बड़ी बधाई देते हैं। वो बधाई के पात्र हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि वो खुद ही कहते थे कि मैं गरीबों का लीडर हूं। आज वाकया उन्होंने ये चीज़ प्रूफ कर दी कि वो गरीबों के मसीहों के लीडर हैं, गरीबों के मसीहा हैं। वो बहुत बड़े मसीहा हैं। बगैर किसी मज़हब व मिलत, बगैर किसी देख रेख के वो ऐसे काम कर रहे हैं जो 2-4 महीने में वो काम किए। अगर यही लहर रही, यही वेव रही, तो हम चाहते हैं कि 5 साल में काम रहेंगे नहीं पीछे, कुछ काम ऐसे होंगे नहीं जो बच जाएंगे। तो मैं उनका बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करता हूं। मैं आपको बताता चलूं कि डिप्टी सीएम साहब ने एक हमारी एसटी पंचायत है लंबेड़ी अपर में एक मार्केटिंग कम्प्लेक्स जिसका प्राइस
अबाउट 4-5 करोड़ है, वो ऊपर लंबेड़ी अपर में दिया है। ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट लाके वो दे रहे हैं, हम उनका तहे दिली से शुक्रिया अदा करते हैं, उनके काम की हम तारीफ़ें करते हैं। ऐसे ही काम वो करते रहें और गरीब लोगों का भला होता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। कहेंगे आज इस जो यहाँ पर जो तारकोल बिछाई गई है, जनता की काफ़ी लंबे समय की मांग थी और आज डिप्टी सीएम की तरफ से एक बड़ा तोहफा दिया गया है। अभी भी कुछ सड़कों की बात करें तो जहाँ पर जो कमियाँ हैं, जनता वो भी इंतज़ार कर रही है, वो काम कब तक होंगे और जिस तरीके से आज यहाँ पर तारकोल बिछाई जा रही है, इस पर क्या कुछ मैसेज रहेगा आपका? ऐसे है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये डंडेसर शिव चौकी रोड जो है, ये आज से 1.5 साल पहले इसका काम शुरू हुआ और यहाँ तक कि इतनी कोशिश की गई कि इसका पैसा आ जाए तो काम हो, लेकिन 1 रुपया भी इस रोड का नहीं आया। अभी डिप्टी सीएम साहब आए तो हमने उनको रिक्वेस्ट किया कि ये रोड जो है पेंडिंग हो गई है फंड्स की वजह से और लोगों की बहुत ज़रूरत है इस रोड की। तो डिप्टी सीएम साहब ने कहा कि आप जाओ काम शुरू करो, पैसा मैं अरेंज करवा दूँगा। उनके आश्वासन से ये रोड शुरू हो गई और आज ब्लैक टॉपिंग हो रही है, जिसमें हमारे सीनियर लीडर सारे आए हुए हैं यहाँ पर और भी लीडरों ने आना था, लेकिन किसी वजह से नहीं आ सके, हर आदमी अपने आप में मसरूफ़ था। तो ये रोड अगर बन गई तो इसमें शिव चौकी धाम जो है उसमें जितने भी यात्री आ रहे हैं उनको इतनी सहूलियत हो जाएगी कि उनको थोड़ा सा आगे जाकर पैदल नहीं चलना पड़ेगा। तकरीबन 1.5 किलोमीटर एरिया अभी बाकी है, उसमें भी चौधरी साहब से कहा कि चौधरी साहब उसको भी आगे टेंडर करवाएंगे और वो भी काम शुरू हो जाएगा। जब से चौधरी साहब यहाँ आए हुए हैं, डिप्टी सीएम एज ए डिप्टी सीएम की पोस्ट उनकी मिली है, डिप्टी सीएम साहब 1 सेकंड भी उनको बैठने का टाइम नहीं मिलता। कभी वो श्रीनगर में बुला लेते हैं उनको, कभी उनको पुंछ में बुला लेते हैं, कभी राजौरी में बुला लेते हैं, लेकिन फिर भी हमें बहुत खुशी ये है कि डिप्टी सीएम साहब जिस ऑफिस में बैठे हुए हैं वहाँ पर अगर कोई भी नौशहरे का आदमी जाएगा तो डिप्टी साहब ने पहले सीएम साहब ने पहले कहा हुआ है कि नौशहरे का कोई भी आदमी गेट के अंदर बाहर नहीं खड़ा रहना चाहिए, चाहे 200 आदमी होगा लेकिन नौशहरे का आदमी पहले आएगा। इससे और हमारे लिए क्या फ़ख्र की बात है। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं चौधरी साहब का कि जिन्होंने इस रोड को शुरू करवाया और पैसा जो था उसके लिए फुल आश्वासन दिया कि अगर मार्च में ना हो सका तो मैं अप्रैल में इस पैसे को दूंगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। जी सर, क्या कहेंगे, ये काफ़ी देर से लोगों की पेंडिंग डिमांड थी इस रोड पे ब्लैक टॉपिंग करवाई जाए, लेकिन काफ़ी सालों से रुकी हुई थी। तो आप लोगों में खुशी की लहर और डिप्टी सीएम चौधरी साहब ने आपको एक तोहफा दिया है रोड, और भी लोगों के काम जो हो रहे हैं इसके ऊपर? बंटी जी शुक्रिया आपका, और हमारे जितने भी यहाँ मीडिया वाले आए हैं उनका सबका शुक्रिया। आपने अपना कीमती समय निकाल कर एक दूर दराज इलाके में यहाँ आए मीडिया कवरेज करने के लिए। यहाँ लोगों की डिमांड जो थी वो आज आपको पता है कि लगभग 78 ईयर्स हो गए हैं इस आज़ाद हुए देश को। लोगों की डिमांड तो बहुत पुरानी थी। लोगों ने बड़ी सारी मुश्किलातें यहाँ देखी, क्योंकि ये एरिया जो है फार फ्लंग एरिया था, लोगों को आने जाने में बहुत दिक्कत थी। आज डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी साहब जब एमएलए बने, उनके बाद जब भी उनको जिस दिन उनको जिम्मेदारी मिली उस दिन से लेकर आज तक आप एक रोड की बात नहीं करें, ये तो 800 मीटर रोड है, 20 लाख इसकी कास्ट है। ऐसी हज़ारों रोडें जो हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर बन रही हैं। आपने थोड़ी देर पहले देखा होगा दंदानी मेन रोड से लेकर दंदानी तक जो रोड है 11 माइल से लेकर दंदानी गांव तक, ये लगभग 3 किलोमीटर रोड है। वो भी जो आज उसका समाप्त होने जा रहा है काम, वो भी शुरू हुई है। जैसा कि आपको पता है कि ननियाल में भी हुई है, शेरी में भी हुई है। कोई भी इलाका ऐसा नहीं है कि यहाँ रोडों का जाल नहीं बिछ रहा है। ये उनकी एक सोच थी, क्योंकि लोग जो गरीब लोग थे उनको रोड की बहुत सख्त ज़रूरत थी, आने जाने की बहुत दिक्कत थी, ट्रांसपोर्ट की दिक्कत थी। तो रोड होगी तो ट्रांसपोर्ट भी होगी, सुविधा बनेगी। कोई बीमार हो जाता था उसको चारपाई पर डालकर सड़क तक पहुँचा जाता था मेन रोड तक। लेकिन आज उनकी ये देन जो है, ये लोगों में बड़ी खुशी की लहर है कि कम से कम कल कोई भगवान ना करे कोई बीमार हो तो उसको कम से कम एक गाड़ी जो है वो लेने के लिए उसके घर तक पहुँच सके। इससे बड़ी खुशकिस्मत नहीं हो सकती।
नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट J&K के अंदर जब से आई है और जनाब डिप्टी CM सुरेंद्र चौधरी साहब जो हमारे यहाँ के MLA हैं, उनके द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं वो आप सबको पता है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। वो अपनी जिम्मेदारी जो है वो खूब निभा रहे हैं, दिन रात लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। वो आम जनता को, और नौशहरा की बात करें तो नौशहरा का एरिया उनको, मेरे ख्याल में वहाँ हमें भी जानकारी नहीं होगी कॉन्स्टिट्यूंसी की जहाँ तक उनको है। गांव गांव में उन्होंने पैदल चला हुआ है। आज उनको अगर कलासरा, छाड़ी, ना, बीनका, ठंगर, पलवाल या अम्बखोड़ी की बात करेंगे तो इधर लास्ट लाम लड़ोके की बात भी करेंगे तो मेरे ख्याल में उनसे कोई भी भूला नहीं है। समय लगेगा, लेकिन ये खुशकिस्मती है कि ये डिपार्टमेंट भी उनके पास है और आज ये जो रोडे हैं इनका एक बहुत बड़ा जाल बिछ रहा है। आने वाले 4.5 साल और हमारे पास हैं, अभी 6 महीने में नहीं हुए हमारे। 4.5 साल के अंदर जिस रफ्तार से ये चल रहा है तो मुझे लगता है कि कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर कोई भी मोहल्ला, कोई भी गांव ऐसा नहीं बचेगा जहां तक रोड नहीं पहुंचेगी। ये हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है। आज यहाँ मंडल प्रेसिडेंट इंतजार साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस के, हमारे शबीर साहब, ठेकेदार देवसूर रैना साहब, बाकी काफ़ी सारी हमारे सीनियर साथी कैप्टन पोला जी और हमारे सीनियर कार्यकर्ता मदन लाल जी चौधरी, काफ़ी सारे कार्यकर्ता जो यहाँ आए हैं, इसी खुशी की लहर है। जब कोई लीडर काम करता है, हम अपनी पार्टी का लीडर जो चुना हुआ गया है, अगर वो काम करे तो कार्यकर्ताओं के अंदर भी जोश होता है और कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर होती है। क्योंकि जिन लोगों ने ये वोट देकर उनको जिताकर यहाँ से पार्टी के अंदर भेजा, डिप्टी CM की जिम्मेदारी तो बाद में मिली, लेकिन पहले लोगों ने MLA बनाया उनको और उनको एक जिम्मेदारी दी। अगर वो अच्छे तरीके से चल रहे हैं तो इसके बड़ा हमारा, मेरे ख्याल में खुशकिस्मती नहीं होती हमारे लिए। क्योंकि अगर वो काम ना करेंगे तो हमारी भी जो सर नीचे होता है। अगर हमारा लीडर इस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर नहीं, पूरे J&K के अंदर वो काम कर रहे हैं तो हमारे लिए भी बहुत बड़ी खुशी की लहर है कि हमारा जो लीडर है वो हमने जो दिन रात उनके लिए कार्यकर्ता ने मेहनत करके जहाँ तक पहुँचाया है, वो निस्वार्थ नहीं गया, वो लोगों के काम आ रहा है। इससे हमारी बड़ी खुशी नहीं हो सकती। तो मैं आपसे बताऊँगा कि मेरे पास भी एक नेशनल कॉन्फ्रेंस की पीर पंजाल की वाइस प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी है। तो मुझे भी अपने तौर पर बड़ी खुशी है कि आज गांव-गांव में जो है तरक्की हो रही है, कनेक्टिविटी बढ़ रही है। इसलिए इससे ज़्यादा हमारे लिए कोई खुशी नहीं हो सकती। जय हिंद, जय भारत।